हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज का जो स्पेशल वीडियो है, जीएनएम नर्सेज की जो सैलरी है वो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होती है इन दुबई में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये होगा कि सर ये दुबई में जो है इंडस्ट्रियल एरिया होता है या इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज एरिया ये होता है जैसे कोई ऑयल की कंपनी वगैरह है, इस टाइप्स की जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं उनको, जैसे अपने इंडिया में है। बट इंडिया में भी काफ़ी जगह पे नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट रखते हैं वो लोग, बट जिस तरह दुबई में तो आपको पता है कि काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ऑयल वगैरह की जो कंपनियां हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है इन क्लिनिक्स में। क्या सैलरी है, सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा कि जो जीएनएम नर्सेज हैं उनका क्या क्या काम होता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, उनका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी या नहीं है, कितना छुट्टी मिलता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँगा कि जो जीएनएम नर्सेज है उनकी जो सैलरी है इंडस्ट्रियल एरिया में वो 1,30,000 से लेके ना 1.5 लाख रुपये तक की होती है अपने इंडिया में, मंथली होती है ये। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो नर्सेज का जो काम होता है वो ये होता है कि वहाँ पे एक छोटे छोटे क्लिनिक्स बने होते हैं, उनमें डॉक्टर बैठते हैं, रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, 4-5 नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं। जो भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम, जो उस इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहा है उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने क्लिनिक्स में आता है और आपको उधर उसका ट्रीटमेंट करना होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें आपको उसको ड्रिप लगानी है, किसी को फीवर हो गया तो उसको टैबलेट देनी है, अगर किसी को स्मॉल इंजरी हो गई तो वहाँ पे आपको ड्रेसिंग करने हैं, या किसी पेशेंट को कोई फीवर वगैरह है तो उसका सैम्पलिंग वगैरह तो सब वही करते हैं, लैब टेक्नीशियन वगैरह करते हैं। या किसी को अगर ज़्यादा चोट लग गई है और उसका एक्सरे वगैरह करने हैं तो उसके लिए अलग से स्टाफ होता है, वो सब करते हैं। रिसेप्शन लिस्ट भी होता है। रिसेप्शन लिस्ट जो आपका पेशेंट आता है वो अपनी जो आईडी होती है, एमरिट्स आईडी होती है, वो उसको स्कैन करवा के वहाँ से उसके बाद डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर के बाद में फिर नर्सेज के पास में आता है, नर्स देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉलोअप करते हैं। सैलरी मैंने बता दिया आपको, इंडस्ट्रियल एरिया का मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बात आती है कि जी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन और फूड। काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे होते हैं जो अपने नर्सेज को प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, अकोमोडेशन भी वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं और फूड भी वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर किसी को काफ़ी 1-2% को ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्लूड कर देती हैं सब चीज़ें, और ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं होता है। आप वहाँ पे नियरेस्ट कहीं भी रह सकते हो। 10 से 15 हज़ार रुपये आपका मैक्सिमम खर्चा होता है एक महीने का। 12-13 हज़ार तो मैंने मैक्सिमम बता दिया आपको, बट 10 से 12 हज़ार रुपये आपका मंथ का खर्चा होता है। उसमें फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके लाइसेंस लेते हो अपना तो वो भी बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती है और पेट्रोल तो आप पता है वहाँ पे बहुत सस्ता है, अपने इंडिया की तरह नहीं है बहुत महंगा, वहाँ पे बहुत ही सस्ता है। काफ़ी लोगों का ये भी डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें ये बताइए कि जो हमारा वर्क वीज़ा वो कितनी ईयर का लगता है। तो भैया आपका जो वर्क वीज़ा वो 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स में आपको कंप्लीट होने के बाद में 1 महीने का आपको टाइम देते हैं वहाँ की गवर्नमेंट की, आप या तो कंटिन्यू वहाँ पे कीजिए, अगर वहाँ पे नहीं कर रहे हो तो आप दूसरी अपनी ज्वाइन कीजिए, कहीं हॉस्पिटल में जाइए, XYZ जहाँ भी आपकी इच्छा वहाँ पे जाइए, क्योंकि इंडिया फ्रीडम हो गया था 1947 में। तो उसके बाद इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं भी मूव, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर ऑस्ट्रेलिया जॉब कर सकते हो, कनाडा जॉब कर सकते हो, बट ये है कि आप उस जगह नहीं करना चाहते हो, अदर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, आप जा सकते हो। कोई होम केयर में हो गया, क्लिनिक्स में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, हॉस्पिटल्स में होगा, जहाँ भी जाके कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको जी छुट्टी कितनी मिलती है। एक साल में आपको, एक साल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, सॉरी आपके 11 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 मंथ का आपको लीव मिलता है, पेड लीव होता है वो। कंपनी आपको आने और जाने का टिकट भी प्रोवाइड करती है। ये ऑलरेडी आपका जो वर्क वीज़ा लगता है तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी कंपनी की ये शर्तें हैं, आपको ये पसंद है या नहीं है, उसमें आप काम करोगे या नहीं करोगे, तो वो सब चीज़ें आपको बता दी जाती है। ऐसा नहीं होता है, बट बाय द 1-2% ऐसा है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है क्लिनिक्स के स्टाफ से रिलेटेड, या जो क्लिनिक जो अपना इंडस्ट्रियल का हो, जो होनर, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया की तरह किसी को दबने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब सिस्टम चलता है, कानून से चलता है।
बाकी आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, वो आपकी बात सुनेगी, उसकी बात सुनेगी। अगर किसी की साइड में मिस्टेक होगी तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, और कंपनी वालों को तो ज़्यादा फाइन और भरना पड़ता है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है। अब काफ़ी लोगों का ये भी था कि जी हमारी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हम कैसे काम करेंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, सीख जाओगे 15 से 20 दिन, महीने में। सबको प्रॉब्लम होता है, हम लोग भी वहाँ पे गए थे 3-4 साल पहले, हमें भी प्रॉब्लम आती थी, बट हो गया सब फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब काफ़ी यही बोलते हैं जी वहाँ पे अरबिक लोग भी आते हैं, तो जी आ जाते हैं कभी कभी। बट वो अरबिक अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आपका ट्रांसलेटर आपके साथ में होता है उधर, आप उसकी हेल्प ले लीजिए, उससे पूछिए कि जी क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है। और भी अगर आपका कोई डाउट हो जीएनएम नर्स के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना चाहता हो, तो हमारे पास काफ़ी वैकेंसियां हैं, हॉस्पिटल के लिए भी काफ़ी वैकेंसियां हैं। किसी ने डीएचए एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। अगर कोई कोई इंटरेस्टेड है दुबई जाने के लिए तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और किसी को डीएचए का हमारा क्रैश कोर्स करना है ऑफलाइन तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ऑल ओवर प्रोसीजर हम करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी कंटेंट निकाल के लेके आते हैं हम ये। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यार सब्सक्राइबर नहीं करते, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। यूट्यूब फैमिली के 2000 से ऊपर कैंडिडेट्स अपने से जुड़ चुके हैं। काफ़ी कैंडिडेट उधर जॉब पे अभी चले भी गए हैं, किसी का प्रोसीजर भी अभी चल रहा है। 2-3 दिन में अभी टिकट्स भी बनी हुई हैं कैंडिडेट्सों की, उनका वीज़ा भी निकल गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर में दे के रखता हूँ, आप फील फ्री मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इश्यू किसी के रिगार्डिंग, अगर किसी को नहीं भी जाना, वैसे भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कोई चार्ज ही नहीं लेता हूँ उसका। फील फ्री मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।